दोस्तों बात करते हैं आज 1 मई 2020 शुक्रवार मजदूर दिवस के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में आज नए महीने की शुरुआत के साथ ही बात करते हैं अपन आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज के मुख्य तमाम अपडेट। यहाँ पर दोस्तों बैंक खाते वालों के लिए भी एक बड़ा अलर्ट निकल कर आ रहा है। बैंक खाते पर लिमिट लगा दी है आरबीआई ने। किन बैंक खाता धारकों के लिए है ये बताएंगे आपको। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ अच्छी बातें हैं, जानेंगे। इसके अलावा देश और दुनिया में फैल रही इस चीनी वायरस को लेकर भी कुछ प्रमुख अपडेट है, जानेंगे एक एक करके तमाम खबरों को। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे कि दोस्तों इस बैंक के ग्राहक 31 अक्टूबर तक नहीं निकाल सकेंगे खाते से पैसा। आरबीआई ने 6 महीने के लिए बढ़ाया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक बुधवार को सहकारी बैंक दी नोट्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंधों को और 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। बैंक पर यह प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। साथ ही अगला अपडेट, लॉकडाउन के बीच अब आपके घर तक सामान पहुंचाएगी सरकार, कर सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। जी हाँ, तो दरअसल लॉकडाउन में गाँवों में ऑनलाइन ऑर्डर्स और ऑनलाइन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार कॉमन सर्विस सेंटर CSC के जरिए सप्लाई करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए CSC एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। अभी दोस्तों 2000 इस एप्लीकेशन से जुड़ भी गए हैं। साथ ही अगली अपडेट, 4500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कामकाज शुरू, 90,000 श्रमिक काम पर लौटे। जी हाँ, लॉकडाउन प्रतिबंध ढील दिए जाने के 9 दिन बाद दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इंडस्ट्रियल इलाकों में कामकाज शुरू हो गया है। सरकार ने महाराष्ट्र के इन इंडस्ट्रियल इलाकों में कामकाज शुरू करने की अनुमति दी है। जी हाँ, दी है, जहां पर इस बीमारी से संबंधित कोई भी केस नहीं है। साथ ही अगली खबर, 10 राज्यों में शराब की दुकानें खुलवाने के लिए आगे आया ये संगठन, सरकार को दिया आइडिया। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद देश में सभी शराब की दुकानें बंद पड़ी है और पिछले कई दिनों से दुकानों को खोलने के लिए बातचीत भी चल रही है। और ऐसे में केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इन दुकानों को खोलने पर चर्चाएं भी हुई है। इसके बावजूद कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन अब एक संगठन सामने आया है जिसने देश के 10 राज्यों में शराब की दुकानें के खुलने की मांग की है। संगठन ने इस बीमारी के वायरस और लॉकडाउन के बीच एक नया आइडिया भी सरकार को दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं शराब निर्मित कंपनियों के संगठन दी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहल बेवरेज कंपनीज CIABC। इसने दोस्तों सरकार से 10 राज्यों में शराब की दुकानें खोलने की मांग की है। इस संगठन ने सुझाव दिया है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस बीमारी का एक भी मामला नहीं है, वहां पर शराब की दुकानों को खोल दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं आखिर भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। साथ ही अगला अपडेट, गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि देश में जरूरी सामान की सप्लाई चेन पर असर ना पड़े, इसलिए बिना रुकावट के ट्रकों की आवाजाही जारी रखी जाए। दरअसल ट्रक में जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ऐसे में दोस्तों इस वायरस का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। लॉकडाउन में क्या अपडेट आता है, या तो लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन ट्रकों की आवाजाही है वो शुरू रहनी चाहिए। साथ ही अगला अपडेट, लॉकडाउन के बीच 7 लाख लोग काम पर लौटे, 4 घंटे के ओवर टाइम्स का देना होगा दोगुना पैसा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। राज्य सरकार की तरफ से हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से इस बीमारी के मसले के चलते लॉकडाउन के दौरान हरियाणा राज्य सरकार ने ईंट भट्टे और कई सारे उद्योगों और कामकाज को शुरू करने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसके बीच एक नया नियम रखा है, जो ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक जो उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने 50% मजदूरों के साथ काम करने के लिए आगे आएंगे ना, उसे मजदूरों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटों तक काम करवा सकते हैं, अगर मजदूर
की इच्छा हो तो, लेकिन शर्त यह होगी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 59 के तहत उद्यमियों यानी कर्मचारियों को 4 घंटे के ओवर टाइम्स को दोगुना वेतन देना होगा। साथ ही एक और, हरियाणा में रोडवेज बसों का सफ़र हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाया किराया। रोडवेज किराया 15 से 20% बढ़ाया गया है। हरियाणा में पहले 1 किलोमीटर का 85 पैसे किराया था, जिसको अब एक रुपया कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल बना रही है कोरोना की दवाई, मिली मंजूरी। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, अगर ऐसा हुआ तो कॉलेज की परीक्षाएं 3 घंटे की जगह 2 घंटे में हो जाएगी ख़त्म। जी हाँ, अभी जो ये बीमारी के वायरस का मसला चल रहा है नहीं, इस वजह से पूरी देश और दुनिया में जो असर पड़ रहा है, राइट। बस इससे बस से सब कुछ, रेल, ये सब कुछ बंद हो चुके हैं। इससे कई छात्रों की परीक्षाएं भी थम सी गई है। अब दोस्तों, इन्हीं माहौल को देखते हुए विश्वविद्यालय ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये सुझाव दिया है कि जुलाई में ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं करा ली जाए, भले ही समय में कटौती करना पड़े। साथ ही अगली बड़ी खबर, इस सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया तोहफा, अब होम ऑटो लोन की EMI पर होगी इतनी बचत। तो दरअसल इंडियन बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा है कि घटी ब्याज दर 3 मई से प्रभावी होगी। उसमें कहा गया है कि बैंक की 1 साल की MCLR की दर 0.30% की कटौती दी है। यहाँ लोन रेट पहले 8.10% थी, उसको अब 7.80% कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। साथ ही अगला अपडेट, रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, बसों से मजदूरों की वापसी के बाद ही चलेगी ट्रेन। फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है ट्रेनों के चलने को लेकर, तो आप अफवाहों पर ध्यान दें। तो ये थी आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो धन्यवाद, वंदे मातरम।